आप सभी का विकास टीडी क्लास चैनल पर स्वागत है। आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोग सेकेंड चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये अभी चैप्टर चल ही रहा है और इस चैप्टर को बस और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उसके बाद बिल्कुल ये शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल सही तरीके से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर फिर देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस बाकी रहेंगे तो उसे भी हम लोग है ना क्लियर कर करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, है ना। लेकिन आज का सवाल ठीक है करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक और आवर्धी प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए स्पष्ट किरण आरेख खींचे। और इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे एक्सप्लेन के साथ बिल्कुल आपको मैंने समझाया था। ठीक है बच्चों, आपको याद आ ही गया होगा। तो अब हम आज का सवाल शुरू करते हैं। चलिए, आपके सामने हम बोर्ड के ऊपर हम ये सवाल लिख रहे हैं और आप भी मेरे साथ सवाल लिखने का काम शुरू कर दें। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप पेपर और पेन लेकर ही बैठे होंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। आज का सवाल है, यदि आपके पास उत्तल लेंस अवतल लेंस और कांच का प्लेट हो तो उसे छूकर और बिना छुए कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास। ठीक है, फटाफट जल्दी से आपके सामने मैंने लिख दिया है और आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे पहले आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसका आंसर हम लिखवाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। और एक बात याद रखिए, ठीक है, हम लोग एक बात का ख्याल रखेंगे कि हम लोग कोई भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमें आराम से पढ़ना है और समझकर पढ़ना है, ताकि काफ़ी दिनों तक, ठीक है, जी हाँ आप इस बोल रहे हैं, काफ़ी दिनों तक आपके इस दिमाग में रहना चाहिए। क्यों? तो आप और हम दोनों मिलकर बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो आइए अब इसका आंसर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसका आंसर भी लिखवा देंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे। देखिए, यदि आपके पास उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का प्लेट हो तो उसे छू कर और बिना छुए कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात है कि इसका उत्तर हमें लिखना है, तो बिल्कुल उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे छू कर पहचान। ठीक है, अब हम छू कर पहचान कैसे करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, लिखने का मौका देंगे। मान लीजिए, ठीक है, आपका 3 तरह का है ना, ठीक है, आपके पास वस्तु है। एक है उत्तल लेंस, ठीक है, दूसरा है
ठीक है, अवतल लेंस, और एक है कांच का प्लेट। ठीक है, अब आपके सामने, ठीक है, तीन वस्तु को दे दिया, और इन तीनों वस्तुओं में आपको क्या करना है ना, आपको अपने आप से संतुष्ट होकर फिर बताना है, ठीक है, वो भी छू कर कि कौन जो है, आपको मान लीजिए सिर्फ छूना है, आपको आंख आपका बंद रहेगा और आपको अपने किसी भी अंग के, है ना, स्पर्श के द्वारा आपको ये बताना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, और कौन जो है कांच का प्लेट है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर ऐसा सवाल आए एग्जाम में, तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल हमें उसी तरीके से देना है जैसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर आपको छूकर अगर पहचानने के लिए कहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप जब देखोगे कि लेंस जब हम लेते हैं, है ना, तो आप देखना, ठीक है, उत्तल लेंस का क्या होता है, बीच का भाग चौड़ा होता है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, बीच का भाग चौड़ा होता है और ऊपर नीचे देखिए पतला होता है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे कंडीशन में बीच का भाग चौड़ा है, तो इसे तो आप जानते ही हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जैसे ही आप देखो दूसरे तस्वीर की ओर, दूसरे वस्तु को आप स्पर्श करोगे, तो इसके बीच का भाग क्या है, पतला है, और ऊपर नीचे देखिए चौड़ा है ना। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, और ऐसा आप बहुत सारे तस्वीर बनाए हैं, तो जैसे ही आप बहुत सारे तस्वीर बनाए हैं, तो बताइए इस तस्वीर को आप लोग क्या कहते हो, अवतल लेंस कहते हैं। और जिसके सभी भाग समान होंगे, वह सीधी सीधी बात है, वह कांच ही होगा। क्या होगा, कांच ही होगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना, समझने का प्रयास करें। देखिए, हम अब तक उत्तल लेंस, है ना, बना चुके हैं, कई बार हम लोग बनाए हैं, तो हमको बिल्कुल पता है कि उत्तल लेंस की आकृति कैसी होती है, वो दिखने में कैसा है, और सच में अगर मेरे हाथ में आएगा, तो उसे अगर छूने का काम अगर दिया जाए मुझे, और छू कर पहचानने का अगर काम हमें मिले, तो हमसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं पहचान सकता। ये आप में अपनी सोच बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा सोच होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना, कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आप सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये उत्तल लेंस है। ओके, अब इस उत्तल लेंस में इसके बीच का भाग उठा हुआ है, चौड़ा है, या उठा हुआ कह सकते हैं, और ऊपर नीचे क्या है बताइए, पतला है। तो जैसे ही हम अपने हाथ में लेंगे, और ठीक है, अपने हाथ में लेने के बाद अगर देखेंगे कि बीच का भाग चौड़ा है, ऊपर नीचे पतला है, तो हम कह देंगे कि भाई वह तो उत्तल लेंस है। और जैसे ही अगला वस्तु को लेंगे और देखेंगे बीच का भाग, ठीक है, यदि बीच का भाग पतला हो और ऊपर नीचे, ठीक है, और ऊपर नीचे अगर चौड़ा हो, बीच का भाग पतला हो, ऊपर नीचे चौड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वह जाहिर सी बात है कि वो अवतल लेंस ही होना चाहिए, और होगा ही, क्योंकि हमने कई बार तस्वीर बना है कांच का प्लेट। तो कांच का प्लेट जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, समान होगा, उसके सारे सतह बराबर होंगे, ना कहीं ऊंचा होगा और ना कहीं, है ना, नीचा होगा, ना कहीं चौड़ा होगा, ना कहीं, है ना, ज्यादा पतला होगा। सभी भाग बिल्कुल अच्छे तरीके से इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और ऐसी स्थिति में हम कह देंगे बच्चे कि यह जो है आपका कांच का प्लेट है। ठीक है, अब एक बात आप लोग बिल्कुल नोट करो, एक बात दिमाग में, कि अगर हम इस बात को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं दिमाग में, तो किस प्रकार से हम अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो बस बिल्कुल आप, है ना, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप बिल्कुल तीन, है ना, तीन तस्वीरों को यहाँ देख पा रहे हैं। उत्तल लेंस आपने कई बार बनाया भी है, अवतल लेंस कई बार बना चुके हैं आप। तो आप देखो, हम क्या कहेंगे छू कर पहचान में, ठीक है, हम बोलेंगे कि तीनों को अपने उंगलियों के द्वारा बारी बारी से स्पर्श करेंगे। ठीक है, बारी बारी से क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। अभी लिखना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो।
बारी बारी से हम क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। जिसके बीच का भाग चौड़ा, ऊपर नीचे पतला, जिसके बीच का भाग चौड़ा और ऊपर नीचे पतला हो तो हम उसे उत्तल लेंस के रूप में, ठीक है, कॉमा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे कि जिसके बीच का भाग पतला, ठीक है, ऊपर नीचे चौड़ा हो तो उसे अवतल लेंस के रूप में पहचानते हैं। और अपने उंगलियों के द्वारा हमें यह अनुभव हो कि जिसके सभी भाग समान हो, ना कहीं चौड़ा हो ना कहीं पतला हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वह क्या है, आपका है ना, एक कांच का प्लेट है। तो बिल्कुल आप समझ होंगे, इसे अभी लिखना नहीं था, बिल्कुल समझना था, ठीक है। तो ये तो था छू कर पहचान, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ गए कि सर हमें छू कर अगर पहचान अगर हमें समझना हुआ तो बिल्कुल समझ लें। तो जैसा तस्वीर है उसके अनुसार ही वैसे उसका हम है ना कथन बोल देते हैं, मेरा काम हो जाता है, ठीक है। तो जैसा इसका तस्वीर है उस तस्वीर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका आंसर बोल देते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर से एक बार समझने का काम करें। देखिए मैं पहले ही बता दिया है कि हम ना हड़बड़ में हैं और ना ही हमें कोई बस पकड़नी है, और हमें उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल आराम से कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल जब हमें भी कोई हड़बड़ी नहीं है और आपको भी कोई हड़बड़ी नहीं है तो फिर किस बात का गम, है कि नहीं। आराम से पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो हमें सवाल है दिया हुआ छू कर पहचान, ठीक है। तो छू कर कैसे पहचानेंगे मेरे दोस्त, कहेंगे कि तीनों है ना, तीनों को अपने अंगुलियों से बारी बारी से स्पर्श करेंगे। जिसके बीच का भाग चौड़ा ऊपर नीचे पतला हो उसे उत्तल लेंस के रूप में, जिसके बीच का भाग पतला और ऊपर नीचे चौड़ा हो उसे अवतल लेंस के रूप में, और जिसके सभी भाग समान हो उसे हम लोग कहेंगे एक कांच का प्लेट। इस प्रकार से हम है ना छूकर, ठीक है, हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि ये है, ये है। क्लियर है। अब रही बात कि है ना हम बिना छुए कैसे पहचानेंगे, ठीक है, बिना छुए पहचान। अब छू कर नहीं, ठीक है, अब हमें छूना नहीं है। अब आपके पास सवाल है बिना छुए हुए पहचान। अब आपको छूना नहीं है, बिना छुए हुए यानी कि बिना स्पर्श किए हुए ही आपको बताने हैं कि कौन उत्तल लेंस है और कौन अवतल लेंस है और कौन जो है कांच का प्लेट है ना अजीब वाली बात। बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए। अगर सवाल ऐसा है कि बिना छू कर, यानी छूना नहीं है, अब आपको बिल्कुल छूना नहीं है, अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, बिल्कुल बिना छुए ही आपको बताना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन जो है कांच का प्लेट है, ठीक है। अब बात समझिए, जब ऐसा है ना हमारे पास सवाल आए तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए, उत्तल लेंस, जैसे ही उत्तल लेंस में पहचानने की बात आती है तो क्या करेंगे, हम अपने किताब के अक्षर को देखेंगे। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास है, उत्तल लेंस हमारे हाथ में, ठीक है। अब ये उत्तल लेंस हमारे हाथ में है और हाथ में होने के कारण हम क्या करेंगे, अपनी किताब को निकालेंगे और किताब के अक्षरों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखने के बाद अगर हमें किताब का अक्षर, ठीक है, कोई या तो छोटा नजर आएगा या तो बड़ा नजर आएगा या जैसा है वैसा ही नजर आएगा। इसमें 3 तरह की बातें हो सकती है, इसमें चौथा बात तो नहीं होगा। तो जब चौथी बात नहीं होगी तो ऐसे स्थिति में फिर हम संकट में क्यों हैं। तो बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखिए। अब मेरी बात को समझिए, जब हम बात करते हैं है ना कि हमें बिना छुए पहचान करना है तो हम अपने किताब के अक्षर को, ठीक है, तीनों के द्वारा बारी बारी से देखेंगे और जिसमें
किताब के अक्षर बड़े दिखाई देंगे तो हम उसे कह देंगे कि वो उत्तल लेंस है। यानी मैंने क्या कहा, नोट, है ना, एक बात नोट कीजिए कि बड़ा अक्षर, ठीक है, क्या, कौन सा अक्षर, बड़ा अक्षर, और जिसमें, है ना, किताब के अक्षर छोटे दिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, है ना, अवतल लेंस। क्या कहेंगे, अवतल लेंस। इसमें छोटा नजर आएगा, ठीक है। और जिसमें किताब के सभी अक्षर बराबर नजर आएंगे, जैसा किताब में है वैसा हमें, है ना, उस, ठीक है, वस्तु में भी नजर आ रहा है, यानी उसमें भी नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कांच का प्लेट है। यानी कि इसमें कांच वाला में सीधा सीधा है कि बराबर, है ना, किताब के अक्षर दिखेंगे, बिल्कुल किताब के अक्षर कैसे दिखेंगे, बराबर दिखेंगे, है कि नहीं। तो अब हम, चलिए, इस बात को तो हम समझ गए, ठीक है, कि बराबर दिखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अब इसे, है ना, समझ तो गए हैं कि कौन किसमें बनेगा। तो एक बार फिर से अगेन करते हैं। उत्तल लेंस में किसी भी, है ना, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, अगर देखेंगे उससे तो बड़ा दिखेगा। अवतल लेंस में किताब के अक्षर को या किसी भी वस्तु को देखेंगे तो छोटा दिखेगा। अब एक बात सोचने वाली बात है, जैसे ही दर्पण में आते हैं, दर्पण में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो दर्पण में कॉन्सेप्ट आता है कि वहां जस्ट अवतल दर्पण में क्या होता है, वहां बड़ा प्रतिबिंब बनता है, राइट। और उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो जस्ट वहां पे क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे एक बात कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, इस बात में कंफ्यूजन, है ना, पैदा किए हुए होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए, उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का या कलम का हम अगर देखेंगे तस्वीर तो उसमें कैसा दिखेगा, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि मेरे पास उत्तल लेंस है, ठीक है, और इस कलम को देख रहे हैं, तो अगर हम उत्तल लेंस से हम इस कलम को देख रहे हैं तो आप बताइए कि इसमें कलम का, ठीक है, कैसा तस्वीर बनेगा, इस लेंस में, है ना, इस लेंस में कलम का कैसा तस्वीर बनेगा। तो आपको बिल्कुल, है ना, समझने वाली बात है कि जब लेंस की बात हो तो सीधी सीधी बात, एक बात याद रखिएगा कि लेंस वाली बात में कलम का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जैसे ही अगर दर्पण में हो तो उत्तल दर्पण में कलम का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए इसको एक और अच्छा से हम लिख कर बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ध्यान देते हैं, अगर हम बिना छूने की बात करें तो हम इधर लिखते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, और इधर लिखते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो फोटो होगा, अगर हम उत्तल लेंस से देखेंगे तो बहुत सारी बात है, बात याद रखिएगा, इसमें हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है। और अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जैसे ही उत्तल लेंस ना कहकर अगर उत्तल दर्पण कहेगा तो बड़ा से क्या हो जाएगा, छोटा। कब, जब, है ना, दर्पण की बात आएगी तब, ठीक है। और जैसे इसमें भी अगर दर्पण की बात आएगी तो इसमें क्या कर देंगे कि बड़ा बनता है। तो इस बात का ध्यान आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देना है। उत्तल लेंस में ध्यान देते हैं, उत्तल लेंस में, है ना, उत्तल लेंस में किसी वस्तु का क्या बनेगा, है ना, बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन अगर हम पूछे उत्तल दर्पण में तो छोटा, ठीक है। अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, लेकिन अवतल दर्पण में कैसा, तो बड़ा। तो इस बात को भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको बता दूं कि यहाँ तक कि बड़े बड़े, है ना, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जनरल कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और कई बार पूछे गए हैं, और ना जाने कितने बार अभी ये सवाल आएंगे। तो बिल्कुल आपके लिए भी लाभप्रद होगा। अभी आप मैट्रिक में हैं, अभी आप 10th क्लास में हैं, कुछ दिन के बाद आप भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। जब आप 11th 12th पास कर जाएंगे तो भविष्य आपके लिए काफ़ी ब्राइट है। इसलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए और दिमाग में रख लीजिए कि सर ने
है ना, बिल्कुल सच्चा बताया था, सच बताया था उन्होंने कि ये बात है ना एग्जाम यानी जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब इसे लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए इस बात को तो समझ गए होंगे, बस फिर से मैं एक बार रिवीजन करना चाहता हूँ कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा, अवतल लेंस में छोटा, अवतल दर्पण में बड़ा। तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसका आंसर हम लोग फाइनली लिख लेते हैं। लिखिए तो फटाफट आंसर, फटाफट आंसर लिखिए। पहले लिखिए छूकर पहचान, छूकर पहचान लिखकर डैश लिखेंगे। तीनों को अपने अंगुलियों से बारी बारी से स्पर्श करते हैं, तीनों को अपने अंगुलियों से बारी बारी से स्पर्श करते हैं, जिसमें बीच का भाग चौड़ा और ऊपर नीचे पतला हो तो उसे उत्तल लेंस के रूप में, फिर से लिखिए, जिसमें बीच का भाग चौड़ा और ऊपर नीचे पतला हो उसे उत्तल लेंस के रूप में, कॉमा, जिसके बीच का भाग पतला और ऊपर नीचे चौड़ा हो उसे अवतल लेंस के रूप में। चलिए फिर से, जिसके बीच का भाग पतला और ऊपर नीचे चौड़ा हो उसे अवतल लेंस के रूप में, और जिसके सभी भाग समान प्रतीत हो तो उसे कांच के प्लेट के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, ये था आपको छू कर पहचानना। ठीक है, अब आप नीचे लिखोगे बिना छुए पहचान। चलिए हाँ फिर से लिखिए, बिना छुए पहचान लिखकर डैश। चलिए लिखिए, तीनों से अपने किताब के अक्षर को, अपने किताब के अक्षर को बारी बारी से देखते हैं। फिर से लिखिए, तीनों से अपने किताब के अक्षर को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, जिसमें किताब का अक्षर, जिसमें किताब का अक्षर बड़ा दिखाई देता है उसे उत्तल लेंस के रूप में, कॉमा, जिसमें किताब के छोटे छोटे अक्षर दिखाई देते हैं, जिसमें किताब के छोटे छोटे अक्षर दिखाई देते हैं उसे अवतल लेंस के रूप में। ठीक है, और जिसमें किताब के बराबर अक्षर दिखाई देते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही, तो उसे कांच के प्लेट के रूप में पहचानते हैं। अतः इस प्रकार हम छूकर और बिना छुए लेंस को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये सवाल अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2, और ये बस कुछ चैप्टर 2 में कुछ सवाल बचे हुए थे जो अब हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, है ना, पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज शायद ये खत्म हो जाए, है ना, उम्मीद है। ठीक है, आप लोग का साथ रहा तो जरूर खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखा जाए। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, चीन परिपाटी
क्या है। आपके सामने सवाल है बच्चे, बिल्कुल आराम से देखिए। चीन परिपाटी क्या है, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन लिख करके पेन विरामावस्था में कर लीजिए, मतलब कलम को रख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, चीन परिपाटी को समझने के लिए सबसे पहले एक तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। और उस तस्वीर को बनाने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, मैंने उत्तल लेंस बनाया, मुखज गुजार दिया, ओरिजिन मूल केंद्र दे दिया मैंने, है ना। ये आपका 2f है, ये आपका f1, ये आपका f2, ये आपका 2f। ओके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, ठीक है। 2f f1 हमने कहीं भी वस्तु को खड़ा कर दिया। चलिए हम काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, सीधा वस्तु को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम वस्तु को खड़ा करने के बाद आप तो जानते हैं कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से F2 से जाएगा, दूसरा ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे समझने का काम करते हैं। चलिए मान लेते हैं ये ए बी एक वस्तु है, ठीक है। ओके, ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब सी डी बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? सी डी बन रहा है। अब हमें समझना है कि चीन परिपाटी है क्या, ठीक है। चीन परिपाटी क्या है, अब आप समझिए। कहता है कि किसी भी, है ना, किसी भी दूरी को हम केंद्र से मापते हैं। ओरिजिन का मतलब केंद्र, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है और यहीं से हम क्या करते हैं, किसी भी दूरी को मापने का काम करते हैं, ठीक है। किसी भी दूरी को मापने का काम हम यहीं से करते हैं, यानी कि सेंटर से, केंद्र से। ओके, अब ये केंद्र से जब हम दूरी मापने का काम करते हैं तो सर ये है क्या, तो देखिए बात को समझिए। अगर कहता है, ठीक है, अगर हम कहते हैं, ठीक है, चलिए अगर हम कहते हैं कि मुख्य अक्ष, ये क्या है बताइए, ये ओरिजिन से जो गुजारा गया है लेंस के बीचों बीच से, ये मुख्य अक्ष है। अगर कहता है ना, मुख्य अक्ष, ठीक है, कहता है कि अगर कोई किरण आपतित दिशा में हो, मतलब आती हुई दिशा में अगर हम नापेंगे, है ना, तो पॉजिटिव। अगर मान लीजिए किरण के आपतित दिशा में, जैसे किरण जिधर की ओर जा रहा है, जैसे किरण ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हम इधर से नापना शुरू करते हैं, इसका मतलब कि ये जो नापने का अगर हम काम हम करें तो मान लीजिए 2 मीटर हम नापें, तो ये प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। ओके, तो कहता है कि आपतित दिशा में, किरण के आपतित दिशा में, है ना, धनात्मक। किरण के विपरीत दिशा में अगर, मतलब किरण के विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ बाबू, है ना, कि किरण ऐसे जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नाप रहे हैं 2 मीटर, है ना। तो 2 मीटर तो है, लेकिन किस में, माइनस में। क्यों क्यों, अब क्यों का भी सवाल, है ना, अच्छा है, ठीक है। एक बात बताइए, ठीक है, समझिएगा बात को। मान लीजिए कि पानी, ठीक है, अगर मान लीजिए पानी की धारा अगर पूरब दिशा से हो और आप भी पूरब दिशा के, है ना, पूरब दिशा, धारा किधर की है, यानी कि पूरब की ओर बह रहा है, ठीक है। आप भी ऐसे पूरब की ओर जाएंगे, पूरब की ओर पानी भी जा रहा है और आप भी पूरब की ओर ही जा रहे हो, तो बताइए आप स्पीड में तैर पाओगे या थोड़ा कठिन होगा, कि परेशानी होगी,
हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि सर बिल्कुल फास्ट दौड़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, फास्ट दौड़ेंगे नहीं बल्कि फास्ट स्विमिंग करेंगे, वो जल्दी से तैरते हुए पहुंच जाएंगे मंजिल तक। लेकिन मैं बोलूं कि पूरब की ओर पानी बह रहा है और आप उधर से आते रहो यानी पश्चिम से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि सर तब तो बहुत परेशानी होगी, है ना। धारा के अगर हम प्रतिकूल रहेंगे, है ना, बात समझ गए, यानी प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में, तब तो हम, है ना, बहुत समय लग जाएगा, यानी माइनस में हम जाएंगे, हो सकता है नहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब बस इसी बात को समझना है। अगर बाबू ध्यान समझिएगा, यदि मान लीजिए कि किरण, यदि मान लीजिए किरण ऐसे जा रहा है बाबू, ठीक है, अगर किरण ऐसे जा रहा है और हम भी इधर ही दिशा में, इसी दिशा की ओर अगर हम नापेंगे दूरी तो पॉजिटिव में, अगर किरण ऐसे जाए, ऐसे जा रहा हो, ठीक है, और हम इसके इधर से नापना शुरू करें, ये जैसे ए नंबर तस्वीर, बी नंबर तस्वीर, बी नंबर तस्वीर देखिए, जैसे हम इधर क्यों नापना शुरू करेंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए कि 2 मीटर ही है यहाँ, लेकिन कैसे होगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि किरण के आप विपरीत दिशा में, आप में किरण के, ठीक है, विपरीत दिशा में आप जाकर क्या कर रहे हो, है ना, ठीक है, दूरी को नाप रहे हो, ठीक है। चलिए अब आप बात समझ गए, ठीक है। जब आपतित किरण की दिशा में अगर जाएंगे तो प्लस, है ना, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो माइनस। चलिए एक बात याद हो गया, फिर से यहां ध्यान देते हैं, क्या कहीं है पॉइंट नंबर, कैसे कैसे याद करना है, आपतित किरण की दिशा, ओके, आपतित किरण की दिशा, अगर आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है। बस एक पहले बोलना है ना, क्या बोलना है कि किसी भी दूरी को केंद्र से नापते हैं, फर्स्ट पॉइंट, किसी भी दूरी को कहां से नापते हैं, केंद्र से नापते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, याद आपको रखना है कि किसी भी दूरी को केंद्र से क्या करते हैं, मापते हैं, यहां से, यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या बोलना है, किसी भी दूरी को केंद्र से मापते हैं, ये फर्स्ट लाइन आपको बोलना है, ठीक है, याद हुआ। चलिए मेरे साथ बोलिए आप, किसी भी दूरी को केंद्र से मापते हैं, फर्स्ट लाइन याद होगी आपको। चलिए फटाफट जल्दी से, किसी भी दूरी को केंद्र से हम मापते हैं, चलिए याद हो गया। अब सेकेंड लाइन क्या बोलेंगे, आपतित किरण की दिशा में अगर हम नापेंगे, मतलब किरण अगर ऐसे जा रहा हो और हम भी इधर की ओर ही अगर हम, ठीक है, नापना शुरू करें तो पॉजिटिव, किरण ऐसे जा रहा हो और हम ऐसे नापना शुरू करेंगे, ऐसे नापना शुरू करेंगे, ऐसे नापना शुरू करेंगे तो नेगेटिव यानी ऋणात्मक, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझो अच्छा से, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, आपतित किरण की दिशा के विपरीत ऋणात्मक, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, है ना, पहला पॉइंट ये बोलना है, सेकंड पॉइंट ये बोलना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या पहले बोला, सभी दूरी को केंद्र से मापते हैं, ओके बाबू, ठीक है, सभी दूरी को केंद्र से मापते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या बोलना है आपको, यानी पॉइंट पे पॉइंट नहीं बोलना है, अभी मैं तो समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और दिमाग में, ठीक है। आपतित किरण की दिशा में हो तो धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो, आपतित किरण के विपरीत, ठीक है, तो ऋणात्मक। बोलिए 2 पॉइंट याद हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट, सभी दूरी को केंद्र से मापते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक, ठीक है। तीसरा पॉइंट में पूरा आंसर ही आपको याद हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार है क्या, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है 3 प्रकार में कि, ध्यान देंगे बच्चे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं बाबू मुख्य अक्ष, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो लाइन है, मैंने ये जो लाइन खींचा है ना, ये जो लाइन मैंने खींचा है, इसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष, ओके, क्या कहते हैं उसको, मुख्य अक्ष। तो बस इस बात को याद रखिए, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट याद हो गया था, है ना, सभी दूरी को केंद्र से मापते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक।
विपरीत दिशा के, है ना, विपरीत दिशा के, विपरीत किरण, आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक। ठीक है, तीसरा पॉइंट बस याद कीजिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा कि चिन्ह परिपाटी है क्या, यानी इस क्वेश्चन का आपको जवाब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य अक्ष के, तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर वाले किरण को, है ना, ऊपर वाले को धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक। यानी कि अगर मान लीजिए अगर ये मुख्य अक्ष है, अगर ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे नापने तो प्लस में, अगर इधर नीचे की ओर नापेंगे तो माइनस में। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा। ठीक है, ऊपर प्लस में, है ना, नीचे माइनस में, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस और मुख्य अक्ष के क्या नीचे क्या होगा, माइनस। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें बच्चे, आप घर पे ही हैं लेकिन हम आपको अनुभव नहीं होने देंगे कि आप बिल्कुल क्लास जैसा माहौल आपको नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं वादा करता हूं कि हम बिल्कुल जितना हमसे आसान तरीके बन पढ़ सकते हैं वे सभी तरीकों को हम बिल्कुल अपनाएंगे और आपके लिए, है ना, हर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसान तरीके से करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको, है ना, हर प्रश्न का जवाब याद हो जाए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो बिल्कुल फिर से चलिए 3 पॉइंट और आंसर याद, सिर्फ 3 पॉइंट और आंसर याद, सिर्फ 3 पॉइंट और आंसर याद। पहला, सभी दूरी को केंद्र से मापते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, आप कैसे याद करना कैसे है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सभी दूरी को केंद्र से मापते हैं, आपतित किरण की दिशा में। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, आपतित किरण की दिशा के विपरीत में ऋणात्मक। तीसरा, है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चलिए, है ना, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, है ना, अतः इसे ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बोले याद हो गया? हाँ जी, आप ही से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए याद हो गया, बहुत अच्छा। अगर याद नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल लगे रहिए, है ना, प्रयास करते रहिए, एक दिन आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यह आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक है, और आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम इसको, है ना, एक तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको लिख लेते हैं, है कि नहीं। अब आप बिल्कुल समझ गए हैं। देखिए तो क्या क्या लिखेंगे, देखिए तो, है ना, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु है ना, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी ए बी। बताइए, ए बी वस्तु, ए वस्तु की ऊंचाई ए बी है ना। अब बताइए वस्तु को किससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए, है ना, नहीं पता है तो बता दूंगा मैं। ठीक है, यू से करते हैं, ठीक है, यू से। अब चलिए, अब बताइए प्लस में कि माइनस में, हम अभी से पूछ रहे हैं, पहले बताइए प्लस में कि माइनस में। तो सर प्लस में। क्यों, क्यों प्लस में सर? इसलिए प्लस में क्योंकि मुख्य अक्ष के, है ना, ये ऊपर है सर, मुख्य अक्ष क्या है, ये ऊपर, इसलिए क्या होगा, प्लस में। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई सी डी, प्रतिबिंब यही ना है बाबू, सी डी। बताइए प्रतिबिंब को किससे, तो यू के बाद भी होगा। अच्छा, अब बताइए आप ही से पूछ रहे हैं प्लस होगा कि माइनस। ठीक है, प्लस की माइनस, बिल्कुल माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है। ठीक है, चलिए आइए, वस्तु की दूरी, ठीक है,
बात समझ गए? वस्तु की दूरी, अच्छा एक मिनट, ठीक है, आप इसको वस्तु की ऊंचाई, है ना, वस्तु की ऊंचाई अगर सिर्फ लिखना हो, क्योंकि वस्तु को यू से सूचित करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे वस्तु की दूरी, है ना। वस्तु की दूरी क्या है बताइए? वस्तु की दूरी क्या है? ओ बी। क्या है? ओ से ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि किसी भी दूरी को केंद्र से मापते हैं, तो ओ बी, तो यहाँ क्या है? ओ बी। तो बताइए वस्तु किसे इंडिकेट करते हैं, जल्दी से बताइए, वस्तु किसे इंडिकेट करेंगे, है ना। तो वस्तु को इंडिकेट करेंगे किससे, है ना, अभी मैंने बताया वस्तु को यू से, तो यू लिखेंगे। अब बताइए, अब हमको बताइएगा, जब अभी मैंने बताया कि किरण ऐसे जा रहा है और आप इधर जा रहे हो, ओरिजिन तो यही है ना, तो इधर जा रहे हो तो किस में होगा बताओ, है ना, माइनस में। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए वस्तु की दूरी हो गया। चलिए अब आया प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बोले तो यानी कि ओ से सी, है ना, ओ सी, ठीक है, ओ सी। अरे प्लस में कि माइनस में? प्रतिबिंब किससे करते हैं? भी से। किस में? माइनस की प्लस, है ना, प्लस, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आप चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन होगा? ओ से F2, है ना, ओ से F2, ठीक है। ओ से कहा? F2, ठीक ठीक, ध्यान दीजिएगा, ओ से F2, ओ से F2, ठीक है, ओ से F2, ये देखिए ये वाला है कि नहीं, ओ से F2, ठीक है। चलिए तो बताइए, अब बताइए हम ओरिजिन से इधर क्यों जा रहे हैं? किरण भी तो इधर की ओर ही गया हुआ है, ये एरो बता रहा है कि इधर की ओर जा रहा है, ये एरो बता रहा है इधर की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये किरण इधर की ओर ही जा रही है। तो बताइए प्लस की माइनस, है ना, तो बस बिल्कुल जा रही, जाहिर सी बात। फोकस किस इंडिकेट करते हैं? छोटा एफ से, है ना, और प्लस की माइनस तो प्लस। चलिए तो ये, है ना, इस तस्वीर के अनुसार, है ना, इन सभी बातों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि नहीं। आप यहाँ पे, है ना, इसे नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी, है ना, प्लस सी डी माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको इसलिए बता दी, वो लिखना आपको जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हो, तो कोई हर्जा वर्जा है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। अब आपको ये बातें याद करनी है। क्यों? इस बात को रटना है आपको, तो रटने के हिसाब ही नहीं है। अगर पहली वाली बात याद हो गई कि मुख्य अक्ष से, है ना, ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, है ना, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, विपरीत तो ऋणात्मक, बस इतना ही तो बोलना है। पहला पॉइंट क्या था? केंद्र से मापना है, किसी भी दूरी को केंद्र से। अगर किरण ऐसे जा रहा है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो धनात्मक, ठीक है, बात समझिएगा। अगर वस्तु ऊपर की ओर है, या अगर हम ऊपर की ओर नाप रहे हैं तो धनात्मक, नीचे की ओर नाप रहे हैं तो ऋणात्मक। अगर ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, अगर नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस, ऐसे याद करें। अब इसको ऑल ओवर हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अब फटाफट जल्दी से पहले लिख लेते हैं ना, आंसर लिखिए। अब आप फटाफट जल्दी से पेन उठाइए और पेपर को लिखना शुरू कीजिए। चलिए बोले, चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, किसी भी दूरी को केंद्र से मापते हैं, किसी भी दूरी को केंद्र से मापते हैं, आपतित किरण की दिशा में मापते हैं तो धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापते हैं तो धनात्मक, तो धनात्मक, तो धनात्मक, आपतित किरण के दिशा के विपरीत में नापते हैं तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कॉमा दे दीजिए। मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक,
मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ठीक है बच्चे, चलिए और लिखिए उसी में, वस्तु को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को V से सूचित करते हैं और फोकस को छोटा f से सूचित करते हैं, और फोकस को छोटा f से सूचित करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आप आराम से इसे नोट कर लीजिए, इसे आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो फटाफट जल्दी से नोट कीजिए, है ना। तो चलिए, है ना, अगर आप लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए तीसरे सवाल में हम लोग अगले सवाल करते हैं, मतलब आज का तीसरा सवाल बिल्कुल सही है, आज के लिए तीसरा सवाल है। लिखेंगे, गोलीय लेंस में सीधे करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, गोलीय लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, है ना, यहाँ करके। ठीक है, उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, फटाफट जल्दी से दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। कि अगर सवाल आपसे पूछे जाए, है ना, तो ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, और ये सवाल आपके लिए, है ना, बहुत जरूरी भी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे सीखने के बाद आपको इसे आंकिक संबंधित प्रश्न, है ना, इसी के ऊपर हमारा बन पाता है। और ऐसे भी कभी कभी हूबहू इस तरह से सवाल पूछ दिए जाते हैं। जैसे सवाल बहुत बार आ चुका है कि सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, 5 नंबर। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं। आराम से पेपर पेन निकाल लीजिए और पेन अभी रख दीजिए। अभी इसके ऊपर बिल्कुल समझने का काम होगा, सिर्फ समझने का। ठीक है, देखिए सवाल है कि गोलीय लेंस में सिद्ध करें कि, है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, बात को समझिए, गोलीय लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, तो कैसे होता है, कैसे करेंगे हम लोग सिद्ध, है कि नहीं। तो अभी हम सवाल तो अब लिख लिए होंगे, तो सवाल लिख लिए, तो इसमें यहाँ वाला सवाल हमको हटाना पड़ेगा। यहाँ वाला सवाल हटा दिए हैं। चलिए सबसे पहले, है ना, उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे माना कि किसी उत्तल लेंस में AB एक वस्तु है
ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब सीडी बनता है बाबू, और है ना ई से ईओ मुख्य अक्ष पर लंब डाला। ठीक है, फटाफट जल्दी से ये बातें आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बिल्कुल आप एक बात याद रखेंगे कि हमें गोलीय लेंस में सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सवाल अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया तो 5 नंबर से कम में नहीं आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ ही होंगे कि अंक के हिसाब से ये कितना महत्वपूर्ण है। अरे लिखिए और बात भी है ना सुना कीजिए, तो कितना महत्वपूर्ण है ना। तो आप बिल्कुल समझ गए, तो क्यों अब हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्या नोट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, वीडियो को रोक लीजिए और आराम से पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आइए देखिए, माना कि किसी उत्तल लेंस में, तो हमें तो उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम बनाते हैं, है ना। अब आप इसे लिख लिए ना, तो इसको लिख लिए तो हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, इन सभी को हटाएंगे, चलिए हटा देते हैं, है ना। सवाल भी समझ में होंगे कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। देखिए बच्चे, ध्यान देंगे, सबसे पहले कि ना आप लोग फटाफट जल्दी से बिल्कुल टेढ़ा ये चलेगा ही नहीं। चलिए मुंह खच उजाड़ दिए, ये आपका ओरिजिन है। चलिए हमने यहां लिख दिया 2f f1 f2 2f। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, वस्तु को कहीं भी रख देंगे। चलिए हम यहाँ रख दिए, चलिए कहीं भी रख दीजिए। अभी आप क्या नोट कर रहे हैं, अभी से आप ही से बोल रहे हैं, नोट मत कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए तस्वीर हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना आप साइड में क्यों बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमें प्रूव तो करना है ना, सीधे करना है, इसलिए हमें जगह भी चाहिए, इसलिए मैं साइड में बनाया। ठीक है, आप इसके लिए है ना टेंशन मत लीजिए कि मैंने साइड में क्यों बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना क्या है ना। हमें क्या करना था कि ए बी एक वस्तु है, हमने माना था कि ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब सी डी बनता है, तो मैंने सी डी दे दिया। ओके,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलिए बच्चे यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बहुत अच्छा। ए बी एक वस्तु जिसका प्रतिबिंब सी डी बनता है। हमने क्या कहा था कि ई से ईओ एक लंब डाला मुख अक्ष पर। देखिए मैंने डाल दिया, ओके है ना। तो हम चाहते हैं कि आप पहले इस तस्वीर को बना लें, उसके बाद क्या होगा कि फिर मैं इस पे अगर मैं समझाना शुरू करूंगा तो बिल्कुल यह है ना गंदा हो जाएगा, जो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से कहाँ लाइन खींचना था। इसलिए पहले आप तस्वीर बना लें, ठीक है। बिल्कुल तस्वीर बनाइए, है ना, फटाफट जल्दी से। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आप नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और हमने माना था कि ए बी एक वस्तु जिसका प्रतिबिंब सी डी बन रहा है, ठीक है। ई से ईओ मैंने लंब डाला, ई से ईओ मैंने लंब डाला। अब देखिए तो चलिए यहाँ देखिएगा, है ना, हम आपको जैसे जैसे दिखा रहे हैं वैसे वैसे काम कीजिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज है ना, ए बी ओ आपको नजर आया? ए बी ओ, ए बी ओ नजर आया? देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी ओ, देखिए आया नजर? आया नजर? फिर से देखिए, ए बी ओ आया नजर, है ना। अब मैं त्रिभुज लेता हूं, ठीक है, एक त्रिभुज और लेता हूं, ठीक है। कौन त्रिभुज? एक त्रिभुज और लेता हूं, ओ सी डी। देख लीजिए, जहां पे हम चल रहे हैं ओवर 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 राइटिंग कर रहे हैं, वहां देखिएगा ओ सी डी, आपका यहाँ पे ऐसे है कि नहीं। तो त्रिभुज ओ सी डी, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है। तो कैसे हैं देखिएगा, है ना, समरूप है। कैसे हैं? ए बी, इसका ए बी, तो इसका कौन होगा? सी डी। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो आपको क्या करना है? ए बी बटा सी डी बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं? ओ बी बटा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका अगर खरा तो इसका खरा, इसका परा तो इसका भी परा, है ना। इस त्रिभुज का परा कौन होगा? ओ सी, तो ओ सी, ओके, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा, ए बी बटा सी डी, ओ बी बटा ओ सी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब यहां तक इसको मान लेते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। हमने माना समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, तो मैं चल रहा हूं जहां पे आप देखने का काम करें, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज जो आपको नजर आने वाला है, ठीक है, ई ओ, ये देखिए F2, है ना, त्रिभुज ई ओ, ध्यान दिया, ई ओ F2 आया नजर। और एक त्रिभुज आप देखिए, है ना, बिल्कुल आसानी से देखिएगा, दूसरा त्रिभुज आपको नजर आने वाला है ओ, देखिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओ सी डी तो हमने लिया था, F2CD है कि नहीं, त्रिभुज F2CD, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा? तो ध्यान से देखिएगा, ई ओ F2, ई ओ F2। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे कुछ कर देता हूं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। क्या नजर आया आपको? है ना, ये F2 तो है ना। अच्छा दूसरा त्रिभुज देखिए तो आपको नजर आने वाला है, देखिए है, नजर आया। तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, त्रिभुज F2CD है ना। तो बताइए तो इसमें क्या होगा? EO, इसका खड़ा कौन है? EO, इसमें खड़ा कौन है? CD, तो CD कर दिया मैंने बराबर। अच्छा बताइए इसका परा हुआ कौन है? बताइए OF2, OF2, ठीक है। इसका परा हुआ कौन बताइए? F2C। इस त्रिभुज का त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज 1 में तो हो गया, त्रिभुज 2 में पड़ा हुआ कौन है? F, इसका नाम क्या है? F2, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ F2C,
यहाँ लिख दिया मैंने F2C। कोई दिक्कत? चलिए अब इसे है ना, एक काम बताइए हमें, ठीक है। जैसे हम एक आयत लिया मैंने, ठीक है, बात को समझिएगा, है ना। एक आयत लिया मैंने ABCD, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, चलिए इसका नाम CD ना दे करके हम दे दिए EO, ठीक है। अच्छा ये 2 मीटर का, तो ये क्या मीटर होगा बताइए? आयत का परिभाषा आप सब जानते होंगे कि है ना, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, है ना। तो मैंने बताया था, ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि अगर AB 2 मीटर है तो EO के मीटर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 2 मीटर ही होगा सर। कैसे? क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए, है ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि AB बराबर EO है? AB का मान जितना है उतना ही EO का मान है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्या हम AB को EO मान सकते हैं या EO को AB मान सकते हैं? बिल्कुल अच्छे से देखिए, देखिए तो मैं घुमा रहा हूं, क्या आपको आयत नजर आया? बोलिएगा, छोटू जी बोलिएगा, देखिए अच्छा से आ रहा नजर? मैं घुमा रहा हूं, अब देख रहे हैं, क्या आपको नजर आया? आया नजर? तो बताइए AB बराबर EO होगा कि नहीं? तो क्या मैं ठीक है, तो देखिए तो क्या मैं लिख सकता हूं EO की जगह पे AB, है ना, AB बटा, है ना, CD को मैंने कुछ नहीं किया है, बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है, OF2 बटा, ठीक है, OF2 बटा F2C। बोलिए इस लाइन में कोई दिक्कत है? मैंने इसे, है ना, माना, ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लिया। बोलिए कोई दिक्कत है? बताइए किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है? समीकरण 2 में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्या है प्रॉब्लम? चलिए एक और समझिए, है ना, इसे फिर मैं हटा करके समझाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए मेरे बच्चे आराम से देखिए, देखिए तो EO, ध्यान दीजिएगा बच्चा, EO, है ना, EO जो है वो AB के बराबर है कि नहीं? EO AB के बराबर नहीं है, नहीं है या है? आइए फिर देखते हैं। मैंने एक आयत बनाया, ठीक है, और आयत बनाकर मैं आपसे पूछा कि आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? ठीक है, आयत किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, राइट। और ठीक है, और क्या हो गया? जब ये 2 मीटर का होगा तो आप मुझे बताओ, इसका नाम हम दे दिए EO, तो EO बराबर के मीटर? 2 मीटर। अगर ये 4 मीटर का है तो ये कितने मीटर का होगा? 4 मीटर का ही होगा। तो ये 4 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो आप उसी प्रकार से, ठीक है, मैंने उसी प्रकार से EO को क्या कर दिया, है ना, EO को हमने लिख दिया AB। इस EO को देखिएगा, इस EO को, ठीक है, इस EO को मैंने लिख दिया AB। क्या लिख दिया? AB। अभी आप लिखोगे नहीं, ठीक है, अभी आप लिखोगे नहीं। EO को मैंने AB लिख दिया, ठीक है, बटा CD है तो CD मैंने लिख दिया, बराबर OF2 बटा F2C। अब इसे मैंने समीकरण मान लिया 2। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? कोई टेंशन है? नहीं। चलिए अब बताइए, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में आपको मैं बोलूं कि समीकरण 1 और 2, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं अभी, ठीक है, समीकरण 1 को भी AB बटा CD रफ है ना, बराबर OB बटा OC। समीकरण ये 1 है। अब हम समीकरण 2 भी लिख रहे हैं, AB बटा CD बराबर OF2 बटा F2C।
समीकरण 2। अब आप आराम से देख सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद हमें बताइए, ठीक है, हमें बताइए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए और हमें ध्यान से देख करके बताइए कि आपको क्या बराबर लग रहा है, कौन सा बराबर नहीं है। तो आप बिल्कुल कहेंगे सर इसमें एक चीज बराबर है, वो क्या है? आप बोलोगे कि सर इसमें एक चीज बराबर है, वह है AB बटा CD, AB बटा CD। बिल्कुल इसी जवाब के लिए मैंने इतना समझा रहा था, ठीक है, मैंने इतना समझाया आपको और यही जवाब हमें चाहिए था। अब मन खुश हो रहा है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपने क्या देखा, AB बटा CD, AB बटा CD बराबर, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर है ना। तो इसका मतलब कि राइट साइड भी क्या होगा, इसका बराबर होगा। जब इधर साइड बराबर इधर साइड बराबर, तो इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हमने पाया कि अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। तो मैंने, है ना, OB बटा OC बराबर OF2 बटा F2C लिख दिया मैंने, ठीक है बाबू। OB बटा OC बराबर OF2 बटा F2C, ठीक है। अब मैं इसे हटाने का आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, हटा दूं? चलिए हटा दें। चलिए हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, है ना, अब आराम से हम लोग अब धीरे धीरे अपने मंजिल के करीब हैं। अब हम लोग टारगेट के पास पहुंचने वाले हैं, अपने टारगेट को पाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बने रहिए और देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। हाँ एक बात और, नोट नहीं करना है, ओके, नोट नहीं कीजिए, ठीक है। अभी मैं टाइम दूंगा। अब मैं देखिए तो एक रफ में और बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बात बताइएगा, ठीक है, मैं यहाँ O दे दिया, इसका नाम दे दिया F2, इसका नाम दे दिया C, ठीक है। चलिए इसका नाम और कुछ दे देते हैं, A B C तो है, ठीक है, ABC। अगर मैं बोलूं कि ये 2 मीटर है और ये पूरा जो है 6 मीटर का है, तो हमको थोड़ा BC का मान बता दीजिए, ठीक है बाबू। हाँ छोटे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि AB का मान 2 मीटर, ठीक है, पूरे AC का मान 6 मीटर, तो BC का मान कितना होगा बता दीजिए, ठीक है ना। BC का मान कितना होगा हमें बता दीजिए। यदि AB का मान 2 मीटर और AC का मान 6 मीटर, तो आप हमें बता दीजिए कि BC का मान कितना होगा। तो सर इसमें कौन बड़ी बात है, बस ये 2 है, ये पूरा 6 यदि 4 होगा, इसका मतलब हम समझ गए कितना होगा, 4 मीटर होगा। कितना होगा, 4 मीटर होगा। बिल्कुल आप सही बताएं, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये 4 मीटर कैसे लाया? सर इसमें सोचने वाली बात कौन सी है, 6 में से 2 घटा दिए, आंसर आ गया। बस इसी बात को मुझे सुनना था, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, 6 में से आपने 2 घटाया तभी तो लाया आपने 4, लाया ना। तो इसका मतलब है 6 कौन है, 6 पूरा AC है, ठीक है, माइनस, अच्छा अब बताइए ये 2 कौन है, AB है, AB, तब आपके घटाकर क्या आ रहा है, BC का मान, ये आ रहा है ना। तो बताइए AC 6, AB 2, BC 4 मीटर। तो आप बिल्कुल समझ गए, इस बात को समझ गए। अगर आप बिल्कुल, है ना, नहीं समझे हैं तो प्लीज फिर से बैक कीजिए और इस बात को गौर से सुनिए कि मैंने क्या कहा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे और आपको, है ना, बिल्कुल आसान लग रहा होगा, है ना। मैं बिल्कुल हर चीज को एक, है ना, जमीन के स्तर से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी परेशानी मेरी परेशानी, आपको तकलीफ हमें तकलीफ,
ठीक है, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम, हाँ एक बात और, अगर तकलीफ हो, यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिख के जरूर भेजिए कि सर हमें दिक्कत है, ये सवाल में दिक्कत है, इस सवाल को मैं नहीं समझ पाया, सर इसका और क्या तरीका हो सकता है, इसे हम और कैसे समझ सकते हैं। इन तमाम सवाल को आप हमसे पूछें, जरूर फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें या आप कमेंट में लिखें, जैसे बन पाए आप वैसे जरूर सवाल करें, पूछें। आपके लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं, कंटिन्यू पढ़ाई होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये बात समझ गए, क्या मैं इसी को अगर मैं लिखूं, इसका नाम दे दूं ओ, इसका नाम दे दूं, मैं दे दूं F2 और बस, तो इसको AC की जगह बताइए, तो AC का मतलब OC है कि नहीं, OC। अच्छा AB का मतलब कौन, 2 मीटर कौन है, ये है ना OF2, बराबर क्या होगा बताइए, बराबर क्या है, बराबर क्या है, बराबर OC है, बराबर OC है ना, नहीं, बराबर क्या आया था, F2C, है कि नहीं, तो ये बिल्कुल आ गया। तो इसी प्रकार से क्या मैं लिख सकता हूँ, है ना, एक बार फिर से इसको, है ना, इसके लिए समझ लेते हैं कि अगर लाइन हो, इसका नाम O हो, इसका नाम F2 हो, इसका नाम C हो, और हमें ये वाला निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा मेरा, है ना, तो OC घटाओ OF2, मतलब, है ना, मतलब कौन, ठीक है, OC में से अगर OF2 घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा F2C, यानी ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, राइट ना। तो चलिए इसी को हमें लाना था और हमें आ भी गया है। देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ उसको, OB बटा OC बराबर, ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान दीजिए, OB बटा OC बराबर OF2 को जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं बटे, ठीक है। F2C को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो F2C को लिख सकते हैं OC घटाओ OF2, है ना, बोलिए यहां तक दिक्कत है कि नहीं, बोलिए यहां तक में दिक्कत है कहीं, है कि नहीं, इसमें कहीं दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो अभी मैंने बताया था नीचे, है ना, आप पीछे कीजिए और थोड़ा जरूर देखिए फिर से कि मैंने क्या कहा था, OB बटा OC बराबर OF2 बटा OC माइनस OF2, यानी F2C को मैंने, अगर मुझे ये निकालना है तो इस पूरे में से मैंने इतना घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, बस यही तो लिखा है मैंने। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कौन है बताइए, वस्तु ये है, यानी OB, है कि नहीं। अब वस्तु की दूरी को वस्तु किससे इंडिकेट करते हैं बताइए, U से। अब बताइए चिन्ह प्रकार का हमें यहाँ पे यूज करना है, वस्तु की दूरी बताइए, हम किरण इधर आ रहा है और हम जा रहे हैं इधर, यानी केंद्र से इधर की ओर जा रहे हैं, केंद्र से हम इधर की ओर जा रहे हैं, केंद्र से हम इधर की ओर जा रहे हैं, तो देख प्लस में कि माइनस में, माइनस में, माइनस हो गया, ओके ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन है बताइए, O, यानी प्रतिबिंब CD बना था ना, तो प्रतिबिंब की दूरी OC, OC भी से बताइए प्लस में कि माइनस में, बिल्कुल प्लस में, ठीक है। चलिए इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं, समीकरण 3, ओके। चलिए अब देखिए तो, है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस तो F2 है ना, OF2, फोकस दूरी किससे करते हैं, इनके छोटा f से, प्लस की माइनस, बताइए प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, है ना, तो बिल्कुल प्लस, क्योंकि किरण भी इधर की ओर और हम भी जा रहे हैं इधर की ओर ही जा रहे हैं, है कि नहीं, तो किसमें होगा, किसमें होगा, प्लस में ही। चलिए अब हम क्या कहेंगे कि समीकरण 3 में, है ना, सभी का मान भरने पर, ठीक है, समीकरण 3 में, है ना, सभी का मान भरने पर। अब यहां तक, इससे आगे हम बढ़े, है ना, इसके पहले, ठीक है, इसके पहले आप बिल्कुल
आसानी से इसे नोट कीजिए इतना, और नोट करने के बाद फिर हम आसानी से इधर हम हटाएंगे, और हटाने के बाद फिर यहाँ मान भरेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो फटाफट जल्दी से, है ना, जल्दी से नोट कीजिए। पहले आप इधर से नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले आप इधर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इधर हो जाता हूँ, इधर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए यहाँ। इधर भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब हटाइए। अब अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए लिखे तो अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। ये वाला समीकरण यहाँ लिखते हैं, ओ बी बटा ओ सी बराबर ओ एफ टू बटा ओ सी माइनस ओ एफ टू, ठीक है बाबू। ओ बी बटा ओ सी बराबर ओ एफ टू बटा ओ सी माइनस ओ एफ टू, ठीक है। चलिए जहां जहां मान हो वहां भरते हैं। ओ बी का मान कितना है, माइनस यू भर दिए। ओ सी का मान कितना है, प्लस भी, तो प्लस रहने देते, प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। ओ एफ टू का मान प्लस एफ, ओ सी का मान बोले ओ सी बोले तो भी, ठीक है। देख रहे हैं मान भरते जा रहे हैं, है ना। चलिए अच्छा बताइए, उसके बाद ओ एफ टू का मान है ना, ओ एफ टू का मान एफ है, यहाँ तो माइनस है ना, एफ देंगे ना। चलिए अब क्या करेंगे, मान तो मैंने भर दिया, है ना। चलिए पुटअप मान कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। लेकिन तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना तिरछा तिरछी गुना, तो गुना करते हैं। यू में भी से तो माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी में एफ से तो भी एफ, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में, है ना, सभी में यू भी एफ से भाग देते हैं, भाग देने पर चलिए इधर तो नोट कर ही लिया होगा आपने, तो मैं इधर हटा दूं इसको, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, भाग देने पर। चलिए अब जो भी बात समझना था हम लोग कॉन्सेप्ट, अब सिर्फ गणित देखिए। अब यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है सिर्फ, है ना, अब आपके सिर्फ क्या है, मैथ वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपको बिल्कुल मैथ का, है ना, बात, है ना, समझ में आनी चाहिए। हर बात अब मैथ वाली होगी, उसके बाद अपने आप ये प्रूव हो जाएगी और हमारा आंसर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ देखें, यू भी एफ से भाग देने पर, जब यू भी एफ से भाग देंगे बाबू, है ना, यू भी बटा, है ना, यू भी एफ प्लस यू एफ, तो यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ छोटा एफ, अच्छा यू भी कट गया, यू एफ कट गया, भी एफ कट गया, ठीक है। तो बचा क्या बताइए, बचा, है ना, ऊपर नहीं कुछ तो -1, नीचे एफ, ठीक है, प्लस तो प्लस, ऊपर नहीं कुछ तो 1, नीचे भी, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 1, ये प्लस में यू, ओके। अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से, है ना, इसको अब यहाँ पे एक बता देते हैं, -1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। देखिए तो, है ना, ये माइनस है, इसको इधर कर देते हैं बराबर के इस साइड में, और इसको हम बराबर के इस साइड में कर देते हैं,
कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है ना। ये प्लस में है ना तो इधर इधर कर देते हैं और ये माइनस में इधर कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लाना है, जो लाना है उसके अकॉर्डिंग तो हमको करना पड़ेगा। तो करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। तो मैं इधर कर दिया और ये बेचारा जहाँ का तहाँ है तो 1/v, ये प्लस में है तो बराबर की साइड में है तो किसमें आएगा माइनस में, 1/u है ना। और ये माइनस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो किसमें आएगा प्लस में, 1/f है ना। तो देखिए तो आपके सामने जो हमें प्रूव्ड करना था है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी को आप ऐसे करके है ना लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए तो है ना, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव्ड है ना। तो ये बिल्कुल अब आपके सामने प्रूव्ड है ना, सत्यापित हो गया कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है बाबू, ठीक है। अब आराम से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आराम से वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता दें प्रकाश के अपवर्तन सेकेंड चैप्टर में हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बचे हुए थे जो आज मैंने आपके सामने बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आज के क्लास, ठीक है, से आप बहुत बहुत है ना लव, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ होगा है ना। आप बहुत, आपको है ना पॉजिटिविटी मिली होगी, आपके अंदर एक बहुत अच्छा है ना आत्मविश्वास जागा होगा कि सर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, आज मैंने उसे सीख लिया, ठीक है। तो मैं आज का अब है ना ये क्लास एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें, ठीक है, उससे पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान दीजिएगा। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। अगर मैं बोलूं आपसे कि बाबू देखिए है ना आपको होमवर्क बनाना है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि सर कैसे, है ना कैसे, ठीक है, बिल्कुल हम लोग बनाएंगे होमवर्क, और होमवर्क आपको दिखाना भी है सर को, यानी मुझे दिखाना है। कैसे? हम जो होमवर्क आपको देंगे उससे आपको क्या करना है, उस जो आप पेपर पे बनाओगे उस पेपर को फोटो खींच करके आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, और उस व्हाट्सअप से हम आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग रोज आपका अटेंडेंस बना देंगे और हमें पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। आज का होमवर्क लिखिए फटाफट। आज का होमवर्क है कि है ना आपको क्या करना है, इसे है ना जो हमने 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को सिद्ध किया है, आप एक बार अपने से सिद्ध करके है ना, ठीक है, अपने से सिद्ध करके, ठीक है, अपने से सिद्ध नहीं होगा कोई बात नहीं, आप एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, अभ्यास करते रहिए, अपने से करके, अपने से सीख कर एक बार आप है ना प्रूफ डैट करके, जो पेपर में आप प्रूफ डैट करोगे, जो पेपर में आप प्रूफ डैट करोगे उस पेपर का फोटो खींचना है और आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, तब हम जान पाएंगे कि आप होमवर्क बनाए हैं। तो आज का होमवर्क यही है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्रूफ डैट करके आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और हम आपका है ना हर होमवर्क के अकॉर्डिंग आप जब आंसर भेजेंगे है ना, आपका आंसर जब आएगा मेरे पास तो आपका अटेंडेंस यहाँ बनेगा, और जब कोचिंग खुलेगा तब हम आपसे बात करेंगे कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, और बिल्कुल आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप बिल्कुल अपने टीचर का बात जरूर मानेंगे, आप होमवर्क जरूर पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूँ। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।